हेलो एवरीवन। सो हम इस मैटर अराउंड द स्पीयर चैप्टर देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्यूशन इन फर्स्ट वीडियो एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब आज हम बात करेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री। ठीक है, तो पहले सस्पेंशन देख लेते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, यानी जिस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है इन देयर कंपोजिशन, दैट मिक्सचर इज नोन एज हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन के जो कंपोनेंट होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट दी मीडियम, यानी जो भी लार्ज मीडियम है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो थ्रू आउट सस्पेंडेड रहेंगे बट डिसॉल्व नहीं होंगे। दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसलिए ये जो होते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं और इनके पार्टिकल्स जो है वी कैन क्लियरली सी देम विद द नेक्ड आइज ऑल्सो। ठीक है, अगर कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें, कोलाइडल सोल्यूशन दिखने में तो होमोजेनस होते हैं बट इट इज एक्चुअली हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे इसका एग्जांपल होगा मिल्क। मिल्क जो है आपको लगेगा दैट इज द होमोजेनस सोल्यूशन क्योंकि इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज, लेकिन इसके पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन से बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन दिखने में जो होता है वो होमोजेनस होता है बट इट इज एक्चुअली हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, नाउ वी विल सी द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी और एक एक प्रॉपर्टी को फिर डिटेल में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप यही बता सकते हो कि सोल्यूशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है, सस्पेंशन हेटेरोजेनस है और कोलाइडल जो है दैट इज ऑल्सो हेटेरोजेनस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो है वो पूरे सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्व रहते हैं, इसलिए उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज। लेकिन सस्पेंशन की पार्टिकल्स की हम बात करें तो वो सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड वी कैन क्लियरली सी देम विद द नेक्ड आइज। कोलाइडल सोल्यूशन जैसे मैंने बताया दिखने में होमोजेनस होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज बट एक्चुअली वो हेटेरोजेनस होते हैं। तो इनके पार्टिकल्स भी हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि ये सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं और सोल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, दे डू नॉट दी स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब जब भी कोई बीम ऑफ लाइट क्रॉस करेगी सोल्यूशन से, जो पार्टिकल है सोल्यूशन के वो उस लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करेंगे और उस लाइट का जो पाथ है दैट विल नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर सस्पेंशन की हम बात करें, सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं, वी कैन सी देम विद द नेक्ड आइज और वो पार्टिकल इजिली क्या कर सकते हैं, दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट वेरी इजिली। ठीक है, और जब भी कोई लाइट पास करेगी उससे तो वो पार्टिकल से टकराएगी और जो बीम है लाइट की दैट विल स्कैटर और जो लाइट का पाथ है दैट विल बी क्लियरली विजिबल, राइट। अगर कोलाइडल की हम बात करें, कोलाइडल सोल्यूशन की हम बात करें, दैट दे कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी हमने बात किया कि उसके आप ये कह सकते हो कि कोलाइडल सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन प्रॉपर्टी एंड सस्पेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके पार्टिकल जो है वो इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज बट दे कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट और लाइट का जो पाथ है दैट विल बी विजिबल। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ना टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई सोल्यूशन से कोई भी मिक्सचर से लाइट की बीम पास हो रही है और वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है और उसका पाथ विजिबल है, दैट इज दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि घरों में जब वेंटिलेशन के लिए होल होता है वहां से जब सनलाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, वही इफेक्ट जो होता है टिंडल इफेक्ट होता है। कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट का भी इसका एग्जाम्पल है। तो आप ये इजिली आप अपने घरों में देख भी सकते हैं कि जहां भी छोटा सा होल हो या वेंटिलेशन के लिए होल होता है वहां से जब सनलाइट आती है तो क्या होता है, वहां पे जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो क्लियरली हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम से ही रखा गया, जिस साइंटिस्ट ने टिंडल इफेक्ट दिया था दैट उसका नाम टिंडल ही था। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें,
आपको पता ही है सोल्यूशन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसको इजीली हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, यानी कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते। लेकिन सस्पेंशन में क्या है, दे कैन इजिली सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स, अगर आप सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, या पेबल्स एंड वाटर का एग्जाम्पल ले लो, तो आप जब उसको फिल्टर करोगे तो क्या होगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे कंपोनेंट, ठीक है। तो वी कैन सेपरेट द सस्पेंशन बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। कोलाइडल की अगर हम बात करें तो कोलाइडल सोल्यूशन जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है, बट देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन बाय विच वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिटेल में हम जब सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी, यानी कि पार्टिकल्स की डेंसिटी पे डिपेंड करता है उनका सेपरेशन, ठीक है, कि कौन लाइटर पार्टिकल्स है, कौन हेवियर पार्टिकल्स है, डिपेंडिंग ऑन दैट दे विल सेपरेटेड आउट। तो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है बाय विच द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज सेपरेटेड आउट, ठीक है। अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है ना। व्हाट डज दैट मीन कि सोल्यूशन जो है वो स्टेबल है, सस्पेंशन अनस्टेबल है। जब भी आप सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दोगे, ठीक है, अगर आप सॉल्ट वाटर का एग्जांपल ले लो, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर को अगर आप अनडिस्टर्ब रख दोगे तो कभी भी उसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दैट मिक्सचर इज स्टेबल एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। अगर उसके पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब रखने के बाद वो सेटल डाउन नहीं होते हैं तो दैट मीन्स दैट सोल्यूशन और दैट मिक्सचर इज अ स्टेबल। लेकिन अगर अनडिस्टर्ब्ड कोई मिक्सचर आपने रखा है और उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं तो दैट इज अनस्टेबल मिक्सचर एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। आपने देखा होगा कि अगर आप लाइक इफ वी सी द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो जब आप सैंड वाटर के मिक्सचर को रखोगे तो क्या होगा, सैंड जो है अनडिस्टर्ब रखोगे तो सैंड जो है वो सेटल डाउन होने लगेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स that is unstable mixture and that is the property of suspension. कोलाइडल की अगर हम बात करें तो कोलाइडल के पार्टिकल्स भले ही थोड़े बड़े हैं सॉल्यूशन से, बट दे आर ऑल्सो स्टेबल, ठीक है, मीन्स दे आर द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड ऑल्सो डू नॉट सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। एक और प्रॉपर्टी अगर हम सस्पेंशन में देखें, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, अगर हम इसको अनडिस्टर्ब रख दें तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं और सस्पेंशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब जब लाइट स्कैटर, जब बीम ऑफ लाइट क्रॉस करेगी तो वो पार्टिकल्स जो है दैट विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जब इसको हम अनडिस्टर्ब रख देंगे और जो सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाएगा, देन दे विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, और इस समय जो पाथ है लाइट की दैट विल नॉट विजिबल टू अस, ठीक है। So these are the properties of solution, suspension and colloidal solution. जनरली जो है एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है, बेसिकली प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती है, लाइक डिफरेंस तो नहीं, बट इंडिविजुअली आपको कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाए या सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है एक दो नंबर में, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप डिफरेंस करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्लियर। सो इन नेक्स्ट वीडियो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सेपरेटिंग टेक्निक्स ऑल्सो, ठीक है। तो वन बाय वन हम सेपरेटिंग टेक्निक्स करेंगे। टिल देन थैंक यू।